नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। इस वक्त हम शिवपुरी में हैं। शिवपुरी सागरपुर का इलाका है। सागरपुर द्वारका विधानसभा में आता है। यहाँ पे एक दुर्घटना हुई है। गैस के रिसाव के कारण आग लगी और आग के कारण 3 सिलेंडर बारी बारी फटे। अच्छी चीज़ ये है कि किसी प्रकार की जान और माल की हानि नहीं हुई, लेकिन हाँ, जान और माल की हानि हो सकती थी। जब भी कोई दुर्घटना हो, समस्या है, तो मेरी ये दिली ख्वाहिश रहती है कि जनता ने जिन जनप्रतिनिधियों को चुना है वो मौके पर पहुंचे, क्योंकि जनप्रतिनिधि होने के नाते वो उनके गार्जियन होते हैं और गार्जियन का एक कर्तव्य बनता है कि वो मुसीबत के समय में अपने लोगों के साथ खड़े रहें। विधायक हैं यहाँ से विनय मिश्रा जो मौजूद हैं यहाँ पे। पहली बात तो मैंने बता ही दिया कि मुझे खुशी होती है कि जब ऐसे समय पर लोग मौजूद रहते हैं। दुर्घटना का कारण आपने बात की होगी लोगों से, मैं जानना चाहूँगा आपसे। जहाँ तक मुझे पता चला है कि यहाँ छोटे गैस भरे जाते थे बड़े गैस से, तो उसमें थोड़ा सा लीकेज हो गया, जिस वजह से दुर्घटना घटी। सर, कॉलोनीज़ के अंदर इस तरीके के जो दुकानें हैं वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक सच ये भी है कि ये कॉलोनी की ज़रूरत भी है, क्योंकि अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, लेबर क्लास रहता है, छोटे छोटे गैस भरते हैं, लेकिन फिर भी किसी तरीके की प्रिकॉशनरी स्टेप्स तो रखे जाने चाहिए थे जो हमें नहीं दिखे। आगे बड़ी जान और माल की हानि हो सकती है, इसके लिए आप लोग क्या करने वाले हैं? देखिए, अब इस समय में अगर ये बात कहूँ तो ये पॉलिटिकल बात हो जाएगी, जो कि मैं नहीं करना चाह रहा। कहीं ना कहीं आपको पता है कि इन सब के लिए एमसीडी जिम्मेवार है, और एमसीडी आपको पता है आज किस तरीके से काम कर रही है। आज भ्रष्टाचार का इतना ज़्यादा बोलबाला हो गया कि पैसा फेंको और तमाशा देखो। एमसीडी को कम से कम अपने ज़मीन में झांकना चाहिए, और मैं गुजारिश करना चाहूँगा अफसरों से कि कम से कम जब विज़िट करने आए तो देखें वहाँ पे फायर जब आग लगे उसके हिसाब से उन्होंने तैयारी कर रखी है कि नहीं कर रखी है। गली कम से कम ऐसी हो जहाँ फायर की गाड़ियाँ आ सकें, तो कम से कम आँख ऐसे ना बंद करें पैसों के पीछे। तो मेरी गुजारिश है एमसीडी से, क्योंकि ये आपको पता है एमसीडी का देख रेख है इसमें कि भाई दुकान की लाइसेंस हो या छोटी शॉप्स के लाइसेंस की बात हो, चाहे दुकानों की मेंटेनेंस की बात हो, हर चीज़ इंस्पेक्शन की बात हो, समय समय इंस्पेक्शन की बात हो, तो जो कहीं ना कहीं नदारत है जिस वजह से आज इस तरीके के हादसे हो रहे हैं। सर, मैं चूँकि बिल्डिंग के पास भी पहुंचा था, पुलिस ने इलाका सील कर रखा है, तो कई बार बहुत नज़दीक से नहीं देख पाया, लेकिन कैमरे की नज़र से जो देखा उसमें देखा कि बिल्डिंग को थोड़ा बहुत तो नुकसान हुआ है, और जो दुकानदार है वो भी हताहत हुआ है, उसको शायद दीनदयाल लेके जाया गया है। तो उसकी स्थिति के बारे में क्या आपको? ऐसा है, जहाँ तक मंटू कुमार सिंह नाम है उसका, और दोनों हाथ उसके हल्के जल गए हैं और उसको सफदरजंग ले जाया गया। तो उसको इमीडिएटली अभी सफदरजंग रश किया गया, और मुझे बहुत खुशी है, मैं बिल्डिंग के पास भी गया, कि दुर्घटना के कारण कोई और जान माल की जो है दिक्कत नहीं हुई, कोई हताहत नहीं हुआ। हाँ, बिल्डिंग में ज़रूर थोड़ी बहुत वो आई है, लेकिन जो आसपास के लोग थे या जो बिल्डिंग के ऊपर लोग रहते थे बिल्कुल सुरक्षित हैं। ये तो आसपास बिल्कुल सेफ़ है, बिल्कुल सुरक्षित है। और जो जिस पीड़ित के साथ थोड़ा सा दिक्कत हुई है उसके दोनों हाथ जल गए और उसको सफदरजंग रश किया गया, पर अच्छी बात यह है कि उसकी जान सुरक्षित है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। हम यही उम्मीद करेंगे कि आइंदा इस तरीके के हादसे जो हैं वो ना हो, और अगर हादसे इस तरीके के हों तो जिस तरीके से सागरपुर की जनता ने एकता का, बहादुरी का परिचय दिया है, उसी तरीके से बाकी जनता भी इनसे सीख ले और इसी तरीके की एकता का, बहादुरी का परिचय दें। कैमरे के पीछे हैं सोनू, आप देख रहे हैं नेशन लाइव।